उत्पत्ति 31। एक फिर लाबान के पुत्रों की ये बातें याकूब के सुनने में आई कि याकूब ने हमारे पिता का सब कुछ छीन लिया है, और हमारे पिता के धन के कारण उसकी यह प्रतिष्ठा है। 2 और याकूब ने लाबान के मुखड़े पर दृष्टि की और ताड़ लिया कि वह उसके प्रति पहले के समान नहीं है। 3 तब यहोवा ने याकूब से कहा, अपने पितरों के देश और अपनी जन्मभूमि को लौट जा, और मैं तेरे संग रहूंगा। 4 तब याकूब ने राहेल और लिया को मैदान में अपनी भेड़ बकरियों के पास बुलवा कर कहा, 5 तुम्हारे पिता के मुखड़े से मुझे समझ पड़ता है कि वह तो मुझे पहले की नाई अब नहीं देखता, पर मेरे पिता का परमेश्वर मेरे संग है। 6 और तुम भी जानती हो कि मैंने तुम्हारे पिता की सेवा शक्ति भर की है। 7 और तुम्हारे पिता ने मुझसे छल करके मेरी मजदूरी को 10 बार बदल दिया, परंतु परमेश्वर ने उसको मेरी हानि करने नहीं दिया। 8 जब उसने कहा कि चित्ती वाले बच्चे तेरी मजदूरी ठहरेंगे, तब सब भेड़ बकरियां चित्ती वाले ही जनने लगी, और जब उसने कहा कि धारी वाले बच्चे तेरी मजदूरी ठहरेंगे, तब सब भेड़ बकरियां धारी वाले जनने लगी। 9 इस रीत से परमेश्वर ने तुम्हारे पिता के पशु लेकर मुझको दे दिए। 10 भेड़ बकरियों के गाभिन होने के समय मैंने स्वप्न में क्या देखा कि जो बकरे बकरियों पर चढ़ रहे हैं, सो धारी वाले, चित्ती वाले और धब्बे वाले हैं। 11 और परमेश्वर के दूत ने स्वप्न में मुझसे कहा, हे याकूब। मैंने कहा, क्या आ गया? 12 उसने कहा, आंखें उठाकर उन सब बकरों को जो बकरियों पर चढ़ रहे हैं देख कि वे धारी वाले, चित्ती वाले और धब्बे वाले हैं, क्योंकि जो कुछ लाबान तुझसे करता है सो मैंने देखा है। 13 मैं उस बेतल का ईश्वर हूँ जहाँ तूने एक खंभे पर तेल डाल दिया और मेरी मन्नत मानी थी। अब चल, इस देश से निकलकर अपनी जन्मभूमि को लौट जा। 14 तब राहेल और लिया ने उससे कहा, क्या हमारे पिता के घर में अब भी हमारा कुछ भाग व अंश बचा है? 15 क्या हम उसकी दृष्टि में पराये न ठहरी? देख, उसने हमको तो बेच डाला और हमारे रुपए को खा बैठा है। 16 सो परमेश्वर ने हमारे पिता का जितना धन ले लिया है सो हमारा और हमारे लड़के बालों का है। अब जो कुछ परमेश्वर ने तुझसे कहा सो कर। 17 तब याकूब ने अपने लड़के बालों और स्त्रियों को ऊंटों पर चढ़ाया। 18 और जितने पशुओं को वह पद्दनराम में इकट्ठा करके धनाढ्य हो गया था, सबको कनान में अपने पिता इसहाक के पास जाने की मनसा से साथ ले गया। 19 लाबान तो अपनी भेड़ों का ऊन कतरने के लिए चला गया था, और राहेल अपने पिता के गृह देवताओं को चुरा ले गई। 20 सो याकूब लाबान अरामी के पास से चोरी से चला गया, उसको न बताया कि मैं भागा जाता हूँ। 21 वह अपना सब कुछ लेकर भागा और महान के पार उतरकर अपना मुंह गिलाद के पहाड़ी देश की ओर किया। 22 तीसरे दिन लाबान को समाचार मिला कि याकूब भाग गया है। 23 सो उसने अपने भाइयों को साथ लेकर उसका 7 दिन तक पीछा किया और गिलाद के पहाड़ी देश में उसको जा पकड़ा। 24 तब परमेश्वर ने रात के स्वप्न में आरामी लाबान के पास आकर कहा, सावधान रह, तू याकूब से न तो भला कहना और न बुरा। 25 और लाबान याकूब के पास पहुंच गया। याकूब तो अपना तंबू गिलाद नाम पहाड़ी देश में खड़ा किए पड़ा था, और लाबान ने भी अपने भाइयों के साथ अपना तंबू उसी पहाड़ी देश में खड़ा किया। 26 तब लाबान याकूब से कहने लगा, तूने यह क्या किया कि मेरे पास से चोरी से चला आया और मेरी बेटियों को ऐसा ले आया जैसा कोई तलवार के बल से बंदी बनाए गए। 27 तू क्यों चुपके से भाग आया और मुझसे बिना कुछ कहे मेरे पास से चोरी से चला आया? नहीं तो मैं तुझे आनंद के साथ मृदंग और वीणा बजवाते और गीत गवाते विदा करता। 28 तूने तो मुझे अपने बेटे बेटियों को चूमने तक न दिया, तूने मूर्खता की है। 29 तुम लोगों की हानि करने की शक्ति मेरे हाथ में तो है, पर तुम्हारे पिता के परमेश्वर ने मुझसे बीती हुई रात में कहा, सावधान रह, याकूब से न तो भला कहना और न बुरा। 30 भला तू अपने पिता के घर का बड़ा अभिलाषी होकर चला आया तो चला आया, पर मेरे देवताओं को तू क्यों चुरा ले आया है? 31 याकूब ने लाबान को उत्तर दिया, मैं यह सोचकर डर गया था कि कहीं तू अपनी बेटियों को मुझसे छीन न ले।
32 जिस किसी के पास तू अपने देवताओं को पाए, सो जीता ना बचेगा। मेरे पास तेरा जो कुछ निकले, सो भाई बंधुओं के सामने पहचान कर ले ले। क्योंकि याकूब न जानता था कि राहेल गृह देवताओं को चुरा ले आई है। 33 यह सुनकर लाबान, याकूब और लिया और दोनों दासियों के तंबुओं में गया और कुछ न मिला। तब लिया के तंबू में से निकल कर राहेल के तंबू में गया। 34 राहेल तो गृह देवताओं को ऊंट की काठी में रख के उन पर बैठी थी। सो लाबान ने उसके सारे तंबू में टटोलने पर भी उन्हें ना पाया। 35 राहेल ने अपने पिता से कहा, हे मेरे प्रभु, इससे अप्रसन्न न हो कि मैं तेरे सामने नहीं उठी, क्योंकि मैं स्त्री धर्म से हूँ। सो उसके ढूंढ ढांड करने पर भी गृह देवता उसको न मिले। 36 तब याकूब क्रोधित होकर लाबान से झगड़ने लगा और कहा, मेरा क्या अपराध है, मेरा क्या पाप है कि तूने इतना क्रोधित होकर मेरा पीछा किया है। 37 तूने जो मेरी सारी सामग्री को टटोल कर देखा, सो तुझको सारी सामग्री में से क्या मिला? कुछ मिला हो तो उसको यहाँ अपने और मेरे भाइयों के सामने रख दे, और वे हम दोनों के बीच न्याय करें। 38 इन 20 वर्षों से मैं तेरे पास रहा, उनमें न तो तेरी भेड़ बकरियों के गर्भ गिरे, और न तेरे मेढ़ों का मांस मैंने कभी खाया। 39 जिसे बनेले जंतुओं ने फाड़ डाला उसको मैं तेरे पास न लाता था, उसकी हानि मैं ही उठाता था, चाहे दिन को चोरी जाता चाहे रात को, तू मुझी से उसको ले लेता था। 40 मेरी तो यह दशा थी कि दिन को तो घाम और रात को पाला मुझे खा गया, और नींद मेरी आंखों से भाग जाती थी। 41 20 वर्ष तक मैं तेरे घर में रहो, 14 वर्ष तो मैंने तेरी दोनों बेटियों के लिए और 6 वर्ष तेरी भेड़ बकरियों के लिए सेवा की, और तूने मेरी मजदूरी को 10 बार बदल डाला। 42 मेरे पिता का परमेश्वर अर्थात इब्राहिम का परमेश्वर, जिसका भय इसहाक भी मानता है, यदि मेरी ओर न होता तो निश्चय तू अब मुझे छूछे हाथ जाने देता। मेरे दुख और मेरे हाथों के परिश्रम को देखकर परमेश्वर ने बीती हुई रात में तुझे डपटा। 43 लाबान ले याकूब से कहा, ये बेटियों तो मेरी ही हैं, और ये पुत्र भी मेरे ही हैं, और ये भेड़ बकरियां भी मेरी ही हैं, और जो कुछ तुझे देख पड़ता है सो सब मेरा ही है। और अब मैं अपनी इन बेटियों व इनके संतान से क्या कर सकता हूँ? 44 अब मैं और तू दोनों आपस में वाचा बांधें, और वह मेरे और तेरे बीच साक्षी ठहरी रहे। 45 तब याकूब ने एक पत्थर लेकर उसका खंभा खड़ा किया। 46 तब याकूब ने अपने भाई बंधुओं से कहा, पत्थर इकट्ठा करो। यह सुनकर उन्होंने पत्थर इकट्ठा करके एक ढेर लगाया, और वही ढेर के पास उन्होंने भोजन किया। 47 उस ढेर का नाम लाबान ने तो यज्र सहादुया, पर याकूब ने जिलियाद रखा। 48 लाबान ने कहा कि यह ढेर आज से मेरे और तेरे बीच साक्षी रहेगा, इस कारण उसका नाम जिलियाद रखा गया। 49 और मिज्पा भी, क्योंकि उसने कहा कि जब हम उस दूसरे से दूर रहें तब यहोवा मेरी और तेरी देखभाल करता रहे। 50 यदि तू मेरी बेटियों को दुख दे व उनके सिवाय और स्त्रियां ब्याह ले, तो हमारे साथ कोई मनुष्य तो न रहेगा, पर देख मेरे तेरे बीच में परमेश्वर साक्षी रहेगा। 51 फिर लाबान ने याकूब से कहा, इस ढेर को देख और इस खंभे को भी देख, जिनको मैंने अपने और तेरे बीच में खड़ा किया है। 52 यह ढेर और यह खंभा दोनों इस बात के साक्षी रहें कि हानि करने की मनसा से न तो मैं इस ढेर को लंघ कर तेरे पास जाऊंगा, न तू इस ढेर और इस खंभे को लंघ कर मेरे पास आएगा। 53 इब्राहिम और नाहोर और उनके पिता तीनों का जो परमेश्वर है, सो हम दोनों के बीच न्याय करे। तब याकूब ने उसकी शपथ खाई जिसका भय उसका पिता इसहाक मानता था। 54 और याकूब ने उस पहाड़ पर मेलबलि चढ़ाया, और अपने भाई बंधुओं को भोजन करने के लिए बुलाया, सो उन्होंने भोजन करके पहाड़ पर रात बिताई। 55 बिहान को लाबान तड़के उठा, और अपने बेटे बेटियों को चूमकर और आशीर्वाद देकर चल दिया, और अपने स्थान को लौट गया। उत्पत्ति 32 एक और याकूब ने भी अपना मार्ग लिया, और परमेश्वर के दूत उसे आ मिले। 2 उनको देखते ही याकूब ने कहा, यह तो परमेश्वर का दल है, सो उसने उस स्थान का नाम महनैम रखा।
3 तब याकूब ने सेर देश में अर्थात अदोम देश में अपने भाई एसाव के पास अपने आगे दूत भेज दिए। 4 और उसने उन्हें यह आज्ञा दी कि मेरे प्रभु एसाव से यूं कहना कि तेरा दास याकूब तुझसे यूं कहता है कि मैं लाबान के यहाँ परदेशी होकर अब तक रहा। 5 और मेरे पास गाय बैल गदहे भेड़ बकरियां और दासियां हैं। सो मैंने अपने प्रभु के पास इसलिए संदेशा भेजा है कि तेरी अनुग्रह की दृष्टि मुझ पर हो। 6 वे दूत याकूब के पास लौट के कहने लगे, हम तेरे भाई एसाव के पास गए थे और वह भी तुझसे भेंट करने को 400 पुरुष संग लिए हुए चला आता है। 7 तब याकूब निपट डर गया और संकट में पड़ा और यह सोचकर अपने संग वालों के और भेड़ बकरियों और गाय बैलों और ऊंटों के भी अलग अलग 2 दल कर लिए। 8 की यदि एसाव आकर पहले दल को मारने लगे तो दूसरा दल भाग कर बच जाएगा। 9 फिर याकूब ने कहा, हे यहोवा, हे मेरे दादा इब्राहिम के परमेश्वर, तूने तो मुझसे कहा कि अपने देश और जन्मभूमि में लौट जा और मैं तेरी भलाई करूंगा। 10 तूने जो जो काम अपनी करुणा और सच्चाई से अपने दास के साथ किए हैं, कि मैं जो अपनी छड़ी ही लेकर इस यरदन नदी के पार उतर आया, सो अब मेरे 2 दल हो गए हैं। तेरे ऐसे ऐसे कामों में से मैं एक के भी योग्य तो नहीं हूँ। 11 मेरी विनती सुनकर मुझे मेरे भाई एसाव के हाथ से बचा, मैं तो उससे डरता हूँ, कहीं ऐसा नहीं हो कि वह आकर मुझे और माँ समेत लड़कों को भी मार डाले। 12 तूने तो कहा है कि मैं निश्चय तेरी भलाई करूंगा और तेरे वंश को समुद्र की बालू के किनकों के समान बहुत करूंगा, जो बहुतायत के मारे गिने नहीं जो सकते। 13 और उसने उस दिन की रात वहीं बिताई और जो कुछ उसके पास था उसमें से अपने भाई एसाव की भेंट के लिए छांट छांट कर निकाला। 14 अर्थात 200 बकरियां और 20 बकरे और 200 भेड़ें और 20 मेढ़े। 15 और बच्चों समेत दूध देने वाली 30 ऊँटनियां और 40 गायें और 10 बैल और 20 गधियां और उनके 10 बच्चे। 16 इनको उसने झुंड झुंड करके अपने दासों को सौंपकर उनसे कहा, मेरे आगे बढ़ जाओ और झुंडों के बीच बीच में अंतर रखो। 17 फिर उसने अगले झुंड के रखवाले को यह आज्ञा दी कि जब मेरा भाई एसाव तुझे मिले और पूछने लगे कि तू किसका दास है और कहाँ जाता है, और ये जो तेरे आगे आगे हैं सो किसके हैं। 18 तब कहना कि यह तेरे दास याकूब के हैं। हे मेरे प्रभु एसाव, ये भेंट के लिए तेरे पास भेजे गए हैं और वह अब भी हमारे पीछे पीछे आ रहा है। 19 और उसने दूसरे और तीसरे रखवालों को भी, वरन उस सबों को जो झुंडों के पीछे पीछे थे, ऐसी ही आज्ञा दी कि जब एसाव तुमको मिले तब इसी प्रकार उससे कहना। 20 और यह भी कहना कि तेरा दास याकूब हमारे पीछे पीछे आ रहा है, क्योंकि उसने यह सोचा कि यह भेंट जो मेरे आगे आगे जाती है, इसके द्वारा मैं उसके क्रोध को शांत करके तब उसका दर्शन करूंगा, हो सकता है वह मुझसे प्रसन्न हो जाए। 21 सो वह भेंट याकूब से पहले पार उतर गई और वह आप उस रात को छावनी में रहा। 22 उसी रात को वह उठा और अपनी दोनों स्त्रियों और दोनों लौंडियों और 11 लड़कों को संग लेकर घाट से यब्बोक नदी के पार उतर गया। 2-3 और उसने उन्हें उस नदी के पार उतार दिया, वरन अपना सब कुछ पार उतार दिया। 24 और याकूब आप अकेला रह गया, तब कोई पुरुष आकर पह फटने तक उससे मल्लयुद्ध करता रहा। 25 जब उसने देखा कि मैं याकूब पर प्रबल नहीं होता, तब उसकी जान की नस को छुआ। सो याकूब की जान की नस उससे मल्लयुद्ध करते ही करते चढ़ गई। 26 तब उसने कहा, मुझे जाने दे, क्योंकि भोर हुआ चाहता है। याकूब ने कहा, जब तक तू मुझे आशीर्वाद न दे तब तक मैं तुझे जाने न दूंगा। 27 और उसने याकूब से पूछा, तेरा नाम क्या है? उसने कहा, याकूब। 28 उसने कहा, तेरा नाम अब याकूब नहीं, परंतु इस्राएल होगा, क्योंकि तू परमेश्वर से और मनुष्यों से भी युद्ध करके प्रबल हुआ है। 29 याकूब ने कहा, मैं विनती करता हूँ, मुझे अपना नाम बता। उसने कहा, तू मेरा नाम क्यों पूछता है? तब उसने उसको वहीं आशीर्वाद दिया। 30 तब याकूब ने यह कहकर उस स्थान का नाम पनीएल रखा, कि परमेश्वर को आमने सामने देखने पर भी मेरा प्राण बच गया है।
31 पनूएल के पास से चलते चलते सूर्य उदय हो गया, और वह जांघ से लंगड़ाता था। 32 इजरायली जो पशुओं की जांघ की जोड़ वाले जंघानस को आज के दिन तक नहीं खाते, इसका कारण यही है कि उस पुरुष ने याकूब की जांघ की जोड़ में जंघानस को छुआ था। उत्पत्ति 33। एक और याकूब ने आंखें उठाकर यह देखा कि एसाव 400 पुरुष संग लिए हुए चला जाता है। तब उसने लड़के बालों को अलग अलग बांट कर लिया, और राहेल और दोनों लौंडियों को सौंप दिया। 2 और उसने सबके आगे लड़कों समेत लौंडियों को, उसके पीछे लड़कों समेत लिया को, और सबके पीछे राहेल और यूसुफ को रखा। 3 और आप उन सब के आगे बढ़ा, और 7 बार भूमि पर गिर के दंडवत की, और अपने भाई के पास पहुंचा। 4 तब एसाव उससे भेंट करने को दौड़ा, और उसको हृदय से लगाकर गले से लिपट कर चूमा, फिर वे दोनों रो पड़े। 5 तब उसने आंखें उठाकर स्त्रियों और लड़के बालों को देखा और पूछा, ये जो तेरे साथ हैं सो कौन है? उसने कहा, ये तेरे दास के लड़के हैं, जिन्हें परमेश्वर ने अनुग्रह करके मुझको दिया है। 6 तब लड़कों समेत लौंडियों ने निकट आकर दंडवत की। 7 फिर लड़कों समेत लिया निकट आए, और उन्होंने भी दंडवत की। पीछे यूसुफ और राहेल ने भी निकट आकर दंडवत की। 8 तब उसने पूछा, तेरा यह बड़ा दल जो मुझको मिला, उसका क्या प्रयोजन है? उसने कहा, यह कि मेरे प्रभु की अनुग्रह की दृष्टि मुझ पर हो। 9 एसाव ने कहा, हे मेरे भाई, मेरे पास तो बहुत है, जो कुछ तेरा है सो तेरा ही रहे। 10 याकूब ने कहा, नहीं नहीं, यदि तेरा अनुग्रह मुझ पर हो, तो मेरी भेंट ग्रहण कर, क्योंकि मैंने तेरा दर्शन पाकर मानो परमेश्वर का दर्शन पाया है, और तू मुझसे प्रसन्न हुआ है। 11 सो यह भेंट जो तुझे भेजी गई है, ग्रहण कर, क्योंकि परमेश्वर ने मुझ पर अनुग्रह किया है, और मेरे पास बहुत है। जब उसने उसको दबाया, तब उसने भेंट को ग्रहण किया। 12 फिर एसाव ने कहा, आ, हम बढ़ चलें, और मैं तेरे आगे आगे चलूंगा। 13 याकूब ने कहा, हे मेरे प्रभु, तू जानता ही है कि मेरे साथ सुकुमार लड़के, और दूध देने हारी भेड़ बकरियां और ग ये है, यदि ऐसे पशु एक दिन भी अधिक हांके जाएं, तो सब के सब मर जाएंगे। 14 सो मेरा प्रभु अपने दास के आगे बढ़ जाए, और मैं इन पशुओं की गति के अनुसार, जो मेरे आगे है, और लड़के बालों की गति के अनुसार धीरे रे चलकर सेर में अपने प्रभु के पास पहुंचूंगा। 15 एसाव ने कहा, तो अपने संग वालों में से मैं कई एक तेरे साथ छोड़ जाऊं। उसने कहा, यह क्यों? इतना ही बहुत है कि मेरे प्रभु की अनुग्रह की दृष्टि मुझ पर बनी रहे। 16 तब एसाव ने उसी दिन सेर जाने को अपना मार्ग लिया। 17 और याकूब वहां से कूच करके सुक्कोत को गया, और वहां अपने लिए एक घर और पशुओं के लिए झोंपड़े बनाए, इसी कारण उस स्थान का नाम सुक्कोत पड़ा। 18 और याकूब जो पद्दनराम से आया था, सो कनान देश के शकेम नगर के पास कुशल क्षेम से पहुंचकर नगर के सामने डेरे खड़े किए। 19 और भूमि के जिस खंड पर उसने अपना तंबू खड़ा किया, उसको उसने शकेम के पिता हमोर का पुत्रों के हाथ से 100 कसीतों में मोल लिया। 20 और वहां उसने एक वेदी बनाकर उसका नाम एलेलोहे इसराइल रखा। उत्पत्ति 34। एक और लिया की बेटी दीना, जो याकूब से उत्पन्न हुई थी, उस देश की लड़कियों से भेंट करने को निकली। 2 तब उस देश के प्रधान हित्ती हमोर के पुत्र शकेम ने उसे देखा, और उसे ले जाकर उसके साथ कुकर्म करके उसको भ्रष्ट कर डाला। 3 तब उसका मन याकूब की बेटी दीना से लग गया, और उसने उस कन्या से प्रेम की बातें की, और उससे प्रेम करने लगा। 4 और शकेम ने अपने पिता हमोर से कहा, मुझे इस लड़की को मेरी पत्नी होने के लिए दिला दे। 5 और याकूब ने सुना कि शकेम ने मेरी बेटी दीना को अशुद्ध कर डाला है, पर उसके पुत्र उस समय पशुओं के संग मैदान में थे, सो वह उनके आने तक चुप रहा। 6 और शकेम का पिता हमोर निकलकर याकूब से बातचीत करने के लिए उसके पास गया। 7 और याकूब के पुत्र सुनते ही मैदान से बहुत उदास और क्रोधित होकर आए, क्योंकि शकेम ने याकूब की बेटी के साथ कुकर्म करके इस्राएल के घराने से मूर्खता का ऐसा काम किया था, जिसका करना अनुचित था। 8 हमोर ने उन सब से कहा,
मेरे पुत्र शकेम का मन तुम्हारी बेटी पर बहुत लगा है, सो उसे उसकी पत्नी होने के लिए उसको दे दो। 9 और हमारे साथ ब्याह किया करो, अपनी बेटियां हमको दिया करो, और हमारी बेटियों को आप लिया करो। 10 और हमारे संग बसे रहो, और यह देश तुम्हारे सामने पड़ा है, इसमें रहकर लेन देन करो, और इसकी भूमि को अपने लिए ले लो। 11 और शकेम ने भी दीना के पिता और भाइयों से कहा, यदि मुझ पर तुम लोगों की अनुग्रह की दृष्टि हो, तो जो कुछ तुम मुझसे कहो, सो मैं दूंगा। 12 तुम जैसे कितना ही मूल्य व बदला क्यों न मांगो, तो भी मैं तुम्हारे कहे के अनुसार दूंगा, परंतु उस कन्या को पत्नी होने के लिए मुझे दो। 13 तब यह सोचकर कि शकेम ने हमारी बहन दीना को अशुद्ध किया है, याकूब के पुत्रों ने शकेम और उसके पिता हमोर को छल के साथ यह उत्तर दिया। 14 कि हम ऐसा काम नहीं कर सकते कि किसी खतना रहित पुरुष को अपनी बहन दें, क्योंकि इससे हमारी नामधराई होगी। 15 इस बात पर तो हम तुम्हारी मान लेंगे कि हमारी नाई तुम में से हर एक पुरुष का खतना किया जाए। 16 तब हम अपनी बेटियां तुम्हें ब्याह देंगे, और तुम्हारी बेटियां ब्याह लेंगे, और तुम्हारे संग बसे भी रहेंगे, और हम दोनों एक ही समुदाय के मनुष्य हो जाएंगे। 17 पर यदि तुम हमारी बात न मानकर अपना खतना न कराओगे, तो हम अपनी लड़की को लेके यहाँ से चले जाएंगे। 18 उनकी इस बात पर हमोर और उसका पुत्र शकेम प्रसन्न हुए। 19 और वह जवान, जो याकूब की बेटी को बहुत चाहता था, इस काम को करने में उसने विलंब न किया। वह तो अपने पिता के सारे घराने में अधिक प्रतिष्ठित था। 20 हमोर और उसका पुत्र शकेम अपने नगर के फाटक के निकट जाकर नगरवासियों को यूं समझाने लगे। 21 की वे मनुष्य तो हमारे संग मेल से रहना चाहते हैं, सो उन्हें इस देश में रह के लेन देन करने दो। देखो, यह देश उनके लिए भी बहुत है, फिर हम लोग उनकी बेटियों को ब्याह लें, और अपनी बेटियों को उन्हें दिया करें। 22 वे लोग केवल इस बात पर हमारे संग रहने और एक ही समुदाय के मनुष्य हो जाने को प्रसन्न हैं, कि उनकी नाई हमारे सब पुरुषों का भी खतना किया जाए। 23 क्या उनकी भेड़ बकरियां और गाय बैल वरन उनके सारे पशु और धन संपत्ति हमारी न हो जाएगी। इतना ही करें कि हम लोग उनकी बात मान लें, तो वे हमारे संग रहेंगे। 24 जितने उस नगर के फाटक से निकलते थे, उन सबों ने हमोर की और उसके पुत्र शकेम की बात मानी, और हर एक पुरुष का खतना किया गया, जितने उस नगर के फाटक से निकलते थे। 25 तीसरे दिन, जब वे लोग पीड़ित पड़े थे, तब ऐसा हुआ कि शिमोन और लेवी नाम याकूब के 2 पुत्रों ने, जो दीना के भाई थे, अपनी अपनी तलवार ले उस नगर में निधड़क घुसकर सब पुरुषों को घात किया। 26 और हमोर और उसके पुत्र शकेम को उन्होंने तलवार से मार डाला, और दीना को शकेम के घर से निकाल ले गए। 27 और याकूब के पुत्रों ने घात कर डालने पर भी चढ़कर नगर को इसलिए लूट लिया कि उसमें उनकी बहन अशुद्ध की गई थी। 28 उन्होंने भेड़ बकरी और गाय बैल और गदहे और नगर और मैदान में जितना धन था ले लिया। 29 उस सब को और उनके बाल बच्चों और स्त्रियों को भी हर ले गए, वरन घर घर में जो कुछ था उसको भी उन्होंने लूट लिया। 30 तब याकूब ने शिमोन और लेवी से कहा, तुमने जो उस देश के निवासी कनानियों और परिज्जियों के मन में मेरी ओर घृणा उत्पन्न कराई है, इससे तुमने मुझे संकट में डाला है। क्योंकि मेरे साथ तो थोड़े की लोग हैं, सो अब वे इकट्ठे होकर मुझ पर चढ़ेंगे और मुझे मार डालेंगे, सो मैं अपने घराने समेत सत्यानाश हो जाऊंगा। 31 उन्होंने कहा, क्या वह हमारी बहन के साथ वेश्या की नाई बर्ताव करे। उत्पत्ति 35 एक तब परमेश्वर ने याकूब से कहा, यहाँ से कूच करके बेतल को जा और वहीं रह, और वहां ईश्वर के लिए वेदी बना, जिसने तुझे उस समय दर्शन दिया, जब तू अपने भाई एसाव के डर से भागा जाता था। 2 तब याकूब ने अपने घराने से और उन सब से भी जो उसके संग थे, कहा, तुम्हारे बीच में जो पराये देवता हैं, उन्हें निकाल फेंको और अपने अपने को शुद्ध करो, और अपने वस्त्र बदल डालो। 3 और आओ, हम यह से कूच करके बेतल को जाएं, वहां मैं ईश्वर के लिए एक वेदी बनाऊंगा, जिसने संकट के दिन मेरी सुन ली, और जिस मार्ग से मैं चलता था, उसमें मेरे संग रहा। 400 जितने पराये देवता उनके पास थे, और जितने कुंडल उनके कानों में थे,
उन सबों को उन्होंने याकूब को दिया, और उसने उनको उस सिंदूर वृक्ष के नीचे, जो शकेम के पास है, गाड़ दिया। 5 तब उन्होंने कूच किया, और उनके चारों ओर के नगर निवासियों के मन में परमेश्वर की ओर से ऐसा भय समा गया कि उन्होंने याकूब के पुत्रों का पीछा न किया। 600 याकूब उन सब समेत, जो उसके संग थे, कनान देश के लूज नगर को आया। वह नगर बेतल भी कहलाता है। 7 वहां उसने एक वेदी बनाई, और उस स्थ न का नाम एलबेतल रखा, क्योंकि जब वह अपने भाई के डर से भागा जाता था तब परमेश्वर उस पर वहीं प्रकट हुआ था। 8 और रिबका की दूध पिलानेहारी धाय दबोरा मर गई, और बेतल के नीचे सिंदूर वृक्ष के तले उसको मिट्टी दी गई, और उस सिंदूर वृक्ष का नाम अलोनबकूत रखा गया। 9 फिर याकूब के पद्दनराम से आने के पश्चात परमेश्वर ने दूसरी बार उसको दर्शन देकर आशीष दी। 10 और परमेश्वर ने उससे कहा, अब तक तो तेरा नाम याकूब रहा है, पर आगे को तेरा नाम याकूब न रहेगा, तू इसराइल कहलाएगा। 11 फिर परमेश्वर ने उससे कहा, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर हूँ, तू फूले फले और बड़े, और तुझ से एक जाति वरन जातियों की एक मंडली भी उत्पन्न होगी, और तेरे वंश में राजा उत्पन्न होंगे। 12 और जो देश मैंने इब्राहिम और इसहाक को दिया है, वही देश तुझे देता हूँ, और तेरे पीछे तेरे वंश को भी दूंगा। 13 तब परमेश्वर उस स्थान में, जहां उसने याकूब से बातें की, उनके पास से ऊपर चढ़ गया। 14 और जिस स्थान में परमेश्वर ने याकूब से बातें की, वहां याकूब ने पत्थर का एक खंभा खड़ा किया, और उस पर अर्घ देकर तेल डाल दिया। 15 और जहां परमेश्वर ने याकूब से बातें की, उस स्थान का नाम उसने बेतल रखा। 16 फिर उन्होंने बेतल से कूच किया, और एप्राता थोड़ी ही दूर रह गया था, कि राहेल को बच्चा जनने की बड़ी पीड़ा आने लगी। 17 जब उसको बड़ी बड़ी पीड़ा उठती थी, तब धाय ने उससे कहा, मत डर, अब की भी तेरे बेटा ही होगा। 18 तब ऐसा हुआ कि वह मर गई, और प्राण निकलते निकलते उसने उस बेटे को नाम बेनोनी रखा, पर उसके पिता ने उसका नाम बिन्यामीन रखा। 19 यों राहेल मर गई, और एप्राता अर्थात बेतलेहम के मार्ग में उसको मिट्टी दी गई। 20 और याकूब ने उसकी कब्र पर एक खंभा खड़ा किया, राहेल की कब्र का वही खंभा आज तक बना है। 21 फिर इसराइल ने कूच किया, और अदेर नाम गुम्मट के आगे बढ़कर अपना तंबू खड़ा किया। 22 जब इसराइल उस देश में बसा था, तब एक दिन ऐसा हुआ कि रूबेन ने जाकर अपने पिता की रखेली बिल्हा के साथ कुकर्म किया, और यह बात इसराइल को मालूम हो गई। 23 याकूब के 12 पुत्र हुए। उनमें से लिया के पुत्र ये थे, अर्थात याकूब का जेठा रूबेन, फिर शिमोन, लेवी, यहूदा, इस्साकार और जबूलून। 24 और राहेल के पुत्र ये थे, अर्थात यूसुफ और बिन्यामीन। 25 और राहेल की लौंडी बिल्हा के पुत्र ये थे, अर्थात दान और नप्ताली। 26 और लिया की लौंडी जिल्पा के पुत्र ये थे, अर्थात गाद और आशेर। याकूब के ये ही पुत्र हुए, जो उससे पद्दनराम में उत्पन्न हुए। 27 और याकूब ममरे में, जो करियतरबा अर्थात हब्रोन है, जहां इब्राहिम और इसहाक परदेशी होकर रहे थे, अपने पिता इसहाक के पास आया। 28 इसहाक की अवस्था 180 बरस की हुई। 29 और इसहाक का प्राण छूट गया, और वह मर गया, और वह बूढ़ा और पूरी आयु का होकर अपने लोगों में जा मिला, और उसके पुत्र एसाव और याकूब ने उसको मिट्टी दी। उत्पत्ति 36। एक एसाव जो अदोम भी कहलाता है, उसकी यह वंशावली है। 2 एसाव ने तो कनानी लड़कियां ब्याह लीं, अर्थात हित्ती एलोन की बेटी आदा को, और अहोलीबामा को जो अना की बेटी, और हिव्वी सिबोन की नतिनी थी। 3 फिर उसने इश्माएल की बेटी बासमत को भी, जो नबायोत की बहन थी, ब्याह लिया। 4 आदा ने तो एसाव के जन्माए एलीपज को, और बासमत ने रूएल को उत्पन्न किया। 5 और ओहोलीबामा ने यूश और यालाम और कोरह को उत्पन्न किया। एसाव के ये ही पुत्र कनान देश में उत्पन्न हुए। 6 और एसाव अपनी पत्नियों और बेटे बेटियों और घर के सब प्राणियों और अपनी भेड़ बकरी और गाय बैल आदि सब पशुओं, निदान अपनी सारी संपत्ति को, जो उसने कनान देश में संचय की थी, लेकर अपने भाई याकूब के पास से दूसरे देश को चला गया। 7 क्योंकि उनकी संपत्ति इतनी हो गई थी कि वे इकट्ठे न रह सके, और पशुओं की बहुतायत के मारे उस देश में
जहां वे परदेशी होकर रहते थे। उनकी समाई न रही। 8 एसाव जो अदोम भी कहलाता है। सो सेर नाम पहाड़ी देश में रहने लगा। 9 सेर नाम पहाड़ी देश में रहनेहारे अदोमियों के मूल पुरुष एसाव की वंशावली यह है। 10 एसाव के पुत्रों के नाम ये हैं, अर्थात एसाव की पत्नी आदा का पुत्र एलीपज, और उसी एसाव की पत्नी बासमत का पुत्र रूएल। 11 और एलीपज के ये पुत्र हुए, अर्थात तेमान, ओमार, सपोर, गाताम और कंज। 12 और एसाव के पुत्र एलीपज के तिम्ना नाम एक सुरैतिन थी, जिसने एलीपज के जन्माए अमालेक को जन्म दिया। एसाव की पत्नी आदा के वंश में ये ही हुए। 13 और रूएल के ये पुत्र हुए, अर्थात नहत, जेरह, शम्मा और मिज्जा। एसाव की पत्नी बासमत के वंश में ये ही हुए। 14 और ओहोलीबामा जो एसाव की पत्नी और सिबोन की नतिनी और अना की बेटी थी, उसके ये पुत्र हुए, अर्थात उसने एसाव के जन्माए यूश, यालाम और कोरह को जन्म दिया। 15 एसाव वंशियों का अधिपति ये हुए, अर्थात एसाव के जेठ हैं एलीपज के वंश में से तो तेमान अधिपति, ओमार अधिपति, सपो अधिपति, कंज अधिपति। 16 को रह अधिपति, गाताम अधिपति, अमालेक अधिपति। एलीपज वंशियों में से अदोम देश में ये ही अधिपति हुए, और ये ही आदा के वंश में हुए। 17 और एसाव के पुत्र रूएल के वंश में ये हुए, अर्थात नहत अधिपति, जेरह अधिपति, शम्मा अधिपति, मिज्जा अधिपति। रूएल वंशियों में से अदोम देश में ये ही अधिपति हुए, और ये ही एसाव की पत्नी बासमत के वंश में हुए। 18 और एसाव की पत्नी ओहोलीबामा के वंश में थे हुए, अर्थात यूश अधिपति, यालाम अधिपति, कोरह अधिपति। अना की बेटी ओहोलीबामा जो एसाव की पत्नी थी उसके वंश में ये ही हुए। 19 एसाव जो अदोम भी कहलाता है, उसके वंश ये ही हैं, और उनके अधिपति भी ये ही हुए। 20 सेर जो होरी नाम जाति का था उसके ये पुत्र उस देश में पहले से रहते थे, अर्थात लोतान, शोबाल, शेबोन, अना। 21 दीशोन, ऐसर और दीशान। अदोम देश में सेर के यही होरी जाति वाले अधिपति हुए। 22 और लोतान के पुत्र होरी और हेमाम हुए, और लोतान की बहन तिम्ना थी। 23 और शोबाल के ये पुत्र हुए, अर्थात आलवान, मानहत, एबाल, शपोर और ओनाम। 24 और सिदोन के थे पुत्र हुए, अर्थात अया और अना। यह वही अना है जिसको जंगल में अपने पिता सिबोन के गधों को चराते चराते गर्म पानी के झरने मिले। 25 और अना के दीशोन नाम पुत्र हुआ, और उसी अना के ओहोलीबामा नाम बेटी हुई। 26 और दीशोन के ये पुत्र हुए, अर्थात हेमदान, ऐशबान, यित्रान और करान। 27 ऐसे के ये पुत्र हुए, अर्थात बिल्हान, जावान और अकान। 28 दीशान के ये पुत्र हुए, अर्थात ऊस और अकान। 29 होरियों के अधिपति ये हुए, अर्थात लोतान अधिपति, शोबाल अधिपति, शिबोन अधिपति। 30 अना अधिपति, दीशोन अधिपति, ऐसा अधिपति, दीशान अधिपति। सेर देश में होरी जाति वाले ये ही अधिपति हुए। 31 फिर जब इस्राएलियों पर किसी राजा ने राज्य न किया था, तब भी अदोम के देश में ये राजा हुए। 32 अर्थात बोर के पुत्र बेला ने अदोम में राज्य किया, और उसकी राजधानी का नाम दिनहबा है। 33 बेला के मरने पर बोस्रा निवासी जेरह का पुत्र योबाब उसके स्थान पर राजा हुआ। 34 और योबाब के मरने पर तेमानियों के देश का निवासी हुशाम उसके स्थान पर राजा हुआ। 35 और हुशाम के मरने पर बदद का पुत्र हदद उसके स्थान पर राजा हुआ। यह वही है जिसने मिद्यानियों को मोआब के देश में मार लिया, और उसकी राजधानी का नाम अबीत है। 36 और हदद के मरने पर मसरेकावासी समला उसके स्थान पर राजा हुआ। 37 फिर समला के मरने पर शाऊल जो महान के तट वाले रहोबोत नगर का था, सो उसके स्थान पर राजा हुआ। 38 और शाऊल के मरने पर अकबोर का पुत्र बालहानान उसके स्थान पर राजा हुआ। 39 और अकबोर के पुत्र बालहानान के मरने पर हदर उसके स्थान पर राजा हुआ, और उसकी राजधानी का नाम पाव है, और उसकी पत्नी का नाम महतबेल है, जो मेजाहब की नतिनी और मतरेद की बेटी थी। 40 फिर एसाव वंशियों के अधिपतियों के कुलों और स्थानों के अनुसार उनके नाम ये हैं,
अर्थात तिम्ना अधिपति, अल्बा अधिपति, यतेत अधिपति। 41 ओहोलीबामा अधिपति, अला अधिपति, पीनोन अधिपति। 42 कंज अधिपति, तेमान अधिपति, मेबसार अधिपति। 43 मगदीएल अधिपति, ईराम अधिपति। अदोम वंशियों ने जो देश अपना कर लिया था, उसके निवास स्थानों में उनके यही अधिपति हुए, और अदोमी जाति का मूल पुरुष एसाव है। उत्पत्ति 37। एक याकूब तो कनान देश में रहता था, जहां उसका पिता परदेशी होकर रहा था। 2 और याकूब के वंश का वृतांत यह है कि यूसुफ 17 वर्ष का होकर भाइयों के संग भेड़ बकरियों को चराता था, और वह लड़का अपने पिता की पत्नी बिल्हा और जिल्पा के पुत्रों के संग रहा करता था, और उनकी बुराइयों का समाचार अपने पिता के पास पहुंचाया करता था। 3 और इस्राएल अपने सब पुत्रों से बढ़के यूसुफ से प्रीति रखता था, क्योंकि वह उसके बुढ़ापे का पुत्र था, और उसने उसके लिए रंग बिरंगा अंगरखा बनवाया। 400 जब उसके भाइयों ने देखा कि हमारा पिता हम सब भाइयों से अधिक उसी से प्रीति रखता है, तब वे उससे बैर करने लगे और उसके साथ ठीक तौर से बात भी नहीं करते थे। 5 और यूसुफ ने एक स्वप्न देखा और अपने भाइयों से उसका वर्णन किया, तब वे उससे और भी द्वेष करने लगे। 6 और उसने उनसे कहा, जो स्वप्न मैंने देखा है, सो सुनो। 7 हम लोग खेत में पूले बांध रहे हैं, और क्या देखता हूं कि मेरा पूला उठकर सीधा खड़ा हो गया, तब तुम्हारे पूलों ने मेरे पूले को चारों तरफ से घेर लिया और उसे दंडवत किया। 8 तब उसके भाइयों ने उससे कहा, क्या सचमुच तू हमारे ऊपर राज्य करेगा, व सचमुच तू हम पर प्रभुता करेगा? सो वे उसके स्वप्नों और उसकी बातों के कारण उससे और भी अधिक बैर करने लगे। 9 फिर उसने एक और स्वप्न देखा, और अपने भाइयों से उसका भी यूं वर्णन किया कि सुनो, मैंने एक और स्वप्न देखा है कि सूर्य और चंद्रमा और 11 तारे मुझे दंडवत कर रहे हैं। 10 यह स्वप्न उसने अपने पिता और भाइयों से वर्णन किया, तब उसके पिता ने उसको दपट के कहा, यह कैसा स्वप्न है जो तूने देखा है? क्या सचमुच मैं और तेरी माता और तेरे भाई सब जाकर तेरे आगे भूमि पर गिर के दंडवत करेंगे? 11 उसके भाई तो उससे डाह करते थे, पर उसके पिता ने उसके उस वचन को स्मरण रखा। 12 और उसके भाई अपने पिता की भेड़ बकरियों को चराने के लिए शकेम को गए। 13 तब इस्राएल ने यूसुफ से कहा, तेरे भाई तो शकेम ही में भेड़ बकरी चरा रहे होंगे, सो जा, मैं तुझे उनके पास भेजता हूँ। उसने उससे कहा, जो आज्ञा मैं हाजिर हूँ। 14 उसने उससे कहा, जा, अपने भाइयों और भेड़ बकरियों का हाल देखा कि वे कुशल से तो हैं, फिर मेरे पास समाचार ले आ। सो उसने उसको हेब्रोन की तराई में विदा कर दिया, और वह शकेम में आया। 15 और किसी मनुष्य ने उसको मैदान में इधर उधर भटकते हुए पाकर उससे पूछा, तू क्या ढूंढता है? 16 उसने कहा, मैं तो अपने भाइयों को ढूंढता हूँ, कृपा कर मुझे बता कि वे भेड़ बकरियों को कहाँ चरा रहे हैं। 17 उस मनुष्य ने कहा, वे तो यहाँ से चले गए हैं, और मैंने उनको यह कहते सुना कि आओ, हम दोतान को चलें। सो यूसुफ अपने भाइयों के पास चला और उन्हें दोतान में पाया। 18 और ज्यों ही उन्होंने उसे दूर से आते देखा, तो उसके निकट आने के पहले ही उसे मार डालने की युक्ति की। 19 और वे आपस में कहने लगे, देखो, वह स्वप्न देखनेहारा आ रहा है। 20 सो आओ, हम उसको घात करके किसी गड्ढे में डाल दें, और यह कह देंगे कि कोई दुष्ट पशु उसको खा गया। फिर हम देखेंगे कि उसके स्वप्नों का क्या फल होगा। 21 यह सुन के रूबेन ने उसको उनके हाथ से बचाने की मनसा से कहा, हम उसको प्राण से तो न मारें। 22 फिर रूबेन ने उनसे कहा, लोहू मत बहाओ, उसको जंगल के इस गड्ढे में डाल दो, और उस पर हाथ मत उठाओ। वह उसको उनके हाथ से छुड़ाकर पिता के पास फिर पहुंचाना चाहता था। 23 ऐसा हुआ कि जब यूसुफ अपने भाइयों के पास पहुंचा, तब उन्होंने उसका रंग बिरंगा अंगरखा, जिसे वह पहने हुए था, उतार लिया। 24 और यूसुफ को उठाकर गड्ढे में डाल दिया। वह गड्ढा तो सूखा था और उसमें कुछ जल न था। 25 तब वे रोटी खाने को बैठ गए, और आंखें उठाकर क्या देखा
कि इश्माएलियों का एक दल ऊंटों पर सुगंध द्रव्य, बलसान और गंधरस लादे हुए गिलाद से मिस्र को चला जा रहा है। 26 तब यहूदा ने अपने भाइयों से कहा, अपने भाई को घात करने और उसका खून छिपाने से क्या लाभ होगा। 27 आओ, हम उसे इश्माएलियों के हाथ बेच डालें, और अपना हाथ उस पर न उठाएं, क्योंकि वह हमारा भाई और हमारी हड्डी और मांस है। सो उसके भाइयों ने उसकी बात मान ली। तब मिद्यानी व्यापारी उधर से होकर उनके पास पहुंचे। 28 सो यूसुफ के भाइयों ने उसको उस गड्ढे में से खींच के बाहर निकाला, और इश्माएलियों के हाथ चांदी के 20 टुकड़ों में बेच दिया, और वे यूसुफ को मिस्र में ले गए। 29 और रूबेन ने गड्ढे पर लौटकर क्या देखा कि यूसुफ गड्ढे में नहीं है। सो उसने अपने वस्त्र फाड़े। 30 और अपने भाइयों के पास लौटकर कहने लगा कि लड़का तो नहीं है, अब मैं किधर जाऊं। 31 और तब उन्होंने यूसुफ का अंगरखा लिया, और एक बकरे को मार के उसके लोहू में उसे डुबा दिया। 32 और उन्होंने उस रंग बिरंगे अंगरखे को अपने पिता के पास भेजकर कहला दिया कि यह हमको मिला है, सो देखकर पहचान ले कि यह तेरे पुत्र का अंगरखा है कि नहीं। 33 उसने उसको पहचान लिया और कहा, हाँ यह मेरे ही पुत्र का अंगरखा है, किसी दुष्ट पशु ने उसको खा लिया है। संदेह यूसुफ फाड़ डाला गया है। 34 तब याकूब ने अपने वस्त्र फाड़े और कमर में टाट लपेटा, और अपने पुत्र के लिए बहुत दिनों तक विलाप करता रहा। 35 और उसके सब बेटे बेटियों ने उसको शांति देने का यत्न किया, पर उसको शांति न मिली, और वो यही कहता रहा, मैं तो विलाप करता हुआ अपने पुत्र के पास अधोलोक में उतर जाऊंगा। इस प्रकार उसका पिता उसके लिए रोता ही रहा। 36 और मिद्यानियों ने यूसुफ को मिस्र में ले जाकर पोतीपर नाम फिरौन के एक हाकिम और जल्लादों के प्रधान के हाथ बेच डाला। उत्पत्ति 38। एक उन्हीं दिनों में ऐसा हुआ कि यहूदा अपने भाइयों के पास से चला गया, और हीरा नाम एक अदुल्लामवासी पुरुष के पास डेरा किया। 2 वहां यहूदा ने शुआ नाम एक कनानी पुरुष की बेटी को देखा, और उसको ब्याह कर उसके पास गया। 3 वह गर्भवती हुई, और उसके एक पुत्र उत्पन्न हुआ, और यहूदा ने उसका नाम एर रखा। 4 और वह फिर गर्भवती हुई, और उसके एक पुत्र उत्पन्न हुआ, और उसका नाम ओनान रखा गया। 5 फिर उसके एक पुत्र और उत्पन्न हुआ, और उसका नाम शेला रखा गया। और जिस समय इसका जन्म हुआ उस समय यहूदा कजीब में रहता था। 6 और यहूदा ने तामार नाम एक स्त्री से अपने जेठे एर का विवाह कर दिया। 7 परंतु यहूदा का वह जेठा एर यहोवा के लेखे में दुष्ट था, इसलिए यहोवा ने उसको मार डाला। 8 तब यहूदा ने ओनान से कहा, अपनी भौजाई के पास जा, और उसके साथ देवर का धर्म पूरा करके अपने भाई के लिए संतान उत्पन्न कर। 9 ओनान तो जानता था कि संतान तो मेरी न ठहरेगी, सो ऐसा हुआ कि जब वह अपनी भौजाई के पास गया, तब उसने भूमि पर वीर्य गिराकर नाश किया, जिससे ऐसा न हो कि उसके भाई के नाम से वंश चले। 10 यह काम जो उसने किया उसे यहोवा अप्रसन्न हुआ, और उसने उसको भी मार डाला। 11 तब यहूदा ने इस डर के मारे कि कहीं ऐसा न हो कि अपने भाइयों की नाई शेला भी मरे, अपनी बहू तामार से कहा, जब तक मेरा पुत्र शेला सियाना न हो तब तक अपने पिता के घर में विधवा की बैठी रह। सो तामार अपने पिता के घर में जाकर रहने लगी। 12 बहुत समय के बीतने पर यहूदा की पत्नी जोशुआ की बेटी थी सो मर गई। फिर यहूदा शोक से छूटकर अपने मित्र हीरा अदुल्लामवासी समेत अपनी भेड़ बकरियों का ऊन कतराने के लिए तिम्नात को गया। 13 और तामार को यह समाचार मिला कि तेरा ससुर अपनी भेड़ बकरियों का ऊन कतराने के लिए तिम्नात को जा रहा है। 14 तब उसने यह सोचकर कि शेला सियाना तो हो गया पर मैं उसकी स्त्री नहीं होने पाई, अपना विधवापन का पहरावा उतारा और घूंघट डालकर अपने को ढांप लिया, और अनैम नगर के फाटक के पास, जो तिम्नात के मार्ग में है, जा बैठी। 15 जब यहूदा ने उसको देखा, उसने उसको वेश्या समझा, क्योंकि वह अपना मुंह ढांपे हुए थी। 16 और वह मार्ग से उसकी ओर फिरा और उससे कहने लगा, मुझे अपने पास आने दे, क्योंकि उसे यह मालूम न था कि वह उसकी बहू है। और वह कहने लगी कि यदि मैं तुझे अपने पास आने दूं, तो तू मुझे क्या देगा। 17 उसने कहा, मैं अपनी
बकरियों में से बकरी का एक बच्चा तेरे पास भेज दूंगा। तब उसने कहा, भला उसके भेजने तक क्या तू हमारे पास कुछ रेहन रख जाएगा? 18 उसने पूछा, मैं तेरे पास क्या रेहन रख जाऊं? उसने कहा, अपनी मुहर और बाजूबंद और अपने हाथ की छड़ी। तब उसने उसको वे वस्तुएं दे दी और उसके पास गया और वह उससे गर्भवती हुई। 19 तब वह उठकर चली गई और अपना घूंघट उतार के अपना विधवापन का पहरावा फिर पहन लिया। 20 तब यहूदा ने बकरी का बच्चा अपने मित्र उस अदुल्लामवासी के हाथ भेज दिया कि वह रेहन रखी हुई वस्तुएं उस स्त्री के हाथ से छुड़ा ले आए, पर वह स्त्री उसको न मिली। 21 तब उसने वहां के लोगों से पूछा कि वह देवदासी जो अनैम में मार्ग की एक और बैठी थी, कहाँ है? उन्होंने कहा, यहाँ तो कोई देवदासी न थी। 22 उसने यहूदा के पास लौट के कहा, मुझे वह नहीं मिली, और उस स्थान के लोगों ने कहा कि यहाँ तो कोई देवदासी न थी। 23 तब यहूदा ने कहा, अच्छा, वह बंधक उसके पास रहने दे, नहीं तो हम लोग तुच्छ गिने जाएंगे। देख, मैंने बकरी का यह बच्चा भेज दिया, पर वह तुझे नहीं मिली। 24 और 3 महीने के पीछे यहूदा को यह समाचार मिला कि तेरी बहू तामार ने व्यभिचार किया है, वरन वह व्यभिचार से गर्भवती भी हो गई है। तब यहूदा ने कहा, उसको बाहर ले आओ, कि वह जलाई जाए। 25 जब उसे बाहर निकाल रहे थे, तब उसने अपने ससुर के पास यह कहला भेजा कि जिस पुरुष की ये वस्तुएं हैं, उसी से मैं गर्भवती हूँ। फिर उसने यह भी कहलाया कि पहचान तो सही कि यह मुहर और बाजूबंद और छड़ी किसकी है। 26 यहूदा ने उन्हें पहचान कर कहा, वह तो मुझसे कम दोषी है, क्योंकि मैंने उस अपने पुत्र शेला को न ब्याह दिया, और उसने उससे फिर कभी प्रसंग न किया। 27 जब उसके जनने का समय आया, तब यह जान पड़ा कि उसके गर्भ में जुड़वे बच्चे हैं। 28 और जब वह जनने लगी तब एक बालक ने अपना हाथ बढ़ाया, और धाय ने लाल सूत लेकर उसके हाथ में यह कहते हुए बांध दिया कि पहले यही उत्पन्न हुआ। 29 जब उसने हाथ समेट लिया, तब उसका भाई उत्पन्न हो गया। तब उस धाई ने कहा, तू क्यों बरबस निकल आया है? इसलिए उसका नाम पेरेस रखा गया। 30 पीछे उसका भाई जिसके हाथ में लाल सूत बंधा था उत्पन्न हुआ, और उसका नाम जेरह रखा गया। उत्पत्ति 39। एक जब यूसुफ मिस्र में पहुंचाया गया, तब पोतीपर नाम एक मिस्री, जो फिरौन का हाकिम और जल्लादों का प्रधान था, उसने उसको इश्माएलियों के हाथ से जो उसे वहां ले गए थे, मोल लिया। 2 और यूसुफ अपने मिस्री स्वामी के घर में रहता था, और यहोवा उसके संग था, सो वह भाग्यवान पुरुष हो गया। 3 और यूसुफ के स्वामी ने देखा कि यहोवा उसके संग रहता है, और जो काम वह करता है उसको यहोवा उसके हाथ से सफल कर देता है। 4 तब उसकी अनुग्रह की दृष्टि उस पर हुई, और वह उसकी सेवा टहल करने के लिए नियुक्त किया गया। फिर सने उसको अपने घर का अधिकारी बना के अपना सब कुछ उसके हाथ में सौंप दिया। 5 और जब से उसने उसको अपने घर का और अपनी सारी संपत्ति का अधिकारी बनाया, तब से यहोवा यूसुफ के कारण उस मिस्री के घर पर आशीष देने लगा, और क्या घर में, क्या मैदान में, उसका जो कुछ था, सब पर यहोवा की आशीष होने लगी। 600 उसने अपना सब कुछ यूसुफ के हाथ में यहाँ तक छोड़ दिया कि अपने खाने की रोटी को छोड़ वह अपनी संपत्ति का हाल कुछ न जानता था। और यूसुफ सुंदर और रूपवान था। 7 इन बातों के पश्चात ऐसा हुआ कि उसके स्वामी की पत्नी ने यूसुफ की ओर आंख लगाई और कहा, मेरे साथ सो। 8 पर उसने अस्वीकार करते हुए अपने स्वामी की पत्नी से कहा, सुन, जो कुछ इस घर में है मेरे हाथ में है, उसे मेरा स्वामी कुछ नहीं जानता, और उसने अपना सब कुछ मेरे हाथ में सौंप दिया है। 9 इस घर में मुझसे बड़ा कोई नहीं, और उसने तुझे छोड़, जो उसकी पत्नी है, मुझसे कुछ नहीं रख छोड़ा, सो भला मैं ऐसी बड़ी दुष्टता करके परमेश्वर का अपराधी क्यों कर बनूं। 10 और ऐसा हुआ कि वह प्रतिदिन यूसुफ से बातें करती रही, पर उसने उसकी न मानी कि उसके पास लेटेवा उसके संग रहे। 11 एक दिन क्या हुआ कि यूसुफ अपना काम काज करने के लिए घर में गया, और घर के सेवकों में से कोई भी घर के अंदर न था।
12 तब उस स्त्री ने उसका वस्त्र पकड़कर कहा, मेरे साथ सो, पर वह अपना वस्त्र उसके हाथ में छोड़कर भागा और बाहर निकल गया। 13 यह देखकर कि वह अपना वस्त्र मेरे हाथ में छोड़कर बाहर भाग गया। 14 उस स्त्री ने अपने घर के सेवकों को बुलाकर कहा, देखो, वह एक इब्री मनुष्य को हमारा तिरस्कार करने के लिए हमारे पास ले आया है। वह तो मेरे साथ सोने के मतलब से मेरे पास अंदर आया था और मैं ऊंचे स्वर से चिल्ला उठी। 15 और मेरी बड़ी चिल्लाहट सुनकर वह अपना वस्त्र मेरे पास छोड़कर भागा और बाहर निकल गया। 16 और वह उसका वस्त्र उसके स्वामी के घर आने तक अपने पास रखे रही। 17 तब उसने उससे इस प्रकार की बातें कही कि वह इब्री दास जिसको तू हमारे पास ले आया है, सो मुझसे हंसी करने के लिए मेरे पास आया था। 18 और जब मैं ऊंचे स्वर से चिल्ला उठी, तब वह अपना वस्त्र मेरे पास छोड़कर बाहर भाग गया। 19 अपनी पत्नी की ये बातें सुनकर कि तेरे दास ने मुझसे ऐसा ऐसा काम किया, यूसुफ के स्वामी का कोप भड़का। 20 और यूसुफ के स्वामी ने उसको पकड़कर बंदी गृह में, जहां राजा के कैदी बंद थे, डलवा दिया, सो वह उस बंदी गृह में रहने लगा। 21 पर यहोवा यूसुफ के संग संग रहा और उस पर करुणा की, और बंदी गृह के दरोगा के अनुग्रह की दृष्टि उस पर हुई। 200 बंदी गृह के दरोगा ने उन सब बंधुओं को, जो कारागार में थे, यूसुफ के हाथ में सौंप दिया, और जो जो काम वे वहां करते थे, वह उसी की आज्ञा से होता था। 23 बंदीगृह के दरोगा के वश में जो कुछ था, क्योंकि समय से उसको कोई भी वस्तु देखनी न पड़ती थी, इसलिए कि यहोवा यूसुफ के साथ था, और जो कुछ वह करता था, यहोवा उसको उसमें सफलता देता था। उत्पत्ति 40। एक इन बातों के पश्चात ऐसा हुआ कि राजा के पिलानेहारे और पकानेहारे ने अपने स्वामी का कुछ अपराध किया। 2 तब फिरौन ने अपने उन दोनों हाकिमों पर, अर्थात पिलानेहारों के प्रधान, पकानेहारों के प्रधान पर क्रोधित होकर 3 उन्हें कैद करा के जल्लादों के प्रधान के घर के उसी बंदी गृह में, जहां यूसुफ बंद हुआ था, डलवा दिया। 4 तब जल्लादों के प्रधान ने उनको यूसुफ के हाथ सौंपा, और वह उनकी सेवा टहल करने लगा, सो वे कुछ दिन तक बंदी गृह में रहे। 5 और मिस्र के राजा का पिलानेहारा और पकानेहारा जो बंदी गृह में बंद थे, उन दोनों ने एक ही रात में, अपने होनेहार के अनुसार, स्वप्न देखा। 6 बिहान को जब यूसुफ उनके पास अंदर गया, तब उन पर दृष्टि की, तो क्या देखा, कि वे उदास हैं। 700 उसने फिरौन के उन हाकिमों से, जो उसके साथ उसके स्वामी के घर के बंदी गृह में थे, पूछा कि आज तुम्हारे मुंह क्यों उदास हैं। 8 उन्होंने उससे कहा, हम दोनों ने स्वप्न देखा है, और उनके फल का बताने वाला कोई भी नहीं। यूसुफ ने उनसे कहा, क्या स्वप्नों का फल कहना परमेश्वर का काम नहीं? मुझे अपना अपना स्वप्न बताओ। 9 तब पिलानेहारों का प्रधान अपना स्वप्न यूसुफ को यों बताने लगा, कि मैंने स्वप्न में देखा कि मेरे सामने दाखलता है। 10 और उस दाखलता में 3 डालियां हैं, और उसमें मानो कलियां लगी हैं, और वे फूली और उसके गुच्छों में दाख लगकर पक गई। 11 और फिरौन का कटोरा मेरे हाथ में था, सो मैंने उन दाखों को लेकर फिरौन के कटोरे में निचोड़ा, और कटोरे को फिरौन के हाथ में दिया। 12 यूसुफ ने उससे कहा, इसका फल यह है, कि 3 डालियों का अर्थ 3 दिन है। 13 सो अब से 3 दिन के भीतर तेरा सर ऊंचा करेगा, और फिर से तेरे पद पर तुझे नियुक्त करेगा। और तू पहले की नाई फिरौन का पिलानेहारा होकर उसका कटोरा उसके हाथ में फिर दिया करेगा। 14 सो जब तेरा भला हो जाए तब मुझे स्मरण करना, और मुझ पर कृपा करके फिरौन से मेरी चर्चा चलाना, इस घर से मुझे छुड़वा देना। 15 क्योंकि सचमुच इब्रानियों के देश से मुझे चुरा कर ले आए हैं, और यहाँ भी मैंने कोई ऐसा काम नहीं किया, जिसके कारण मैं इस कारागार में डाला जाऊं। 16 यह देखकर कि उसके स्वप्न का फल अच्छा निकला, पकानेहारों के प्रधान ने यूसुफ से कहा, मैंने भी स्वप्न देखा है। वह यह है, मैंने देखा कि मेरे सिर पर सफेद रोटी की 3 टोकरियां हैं। 17 और ऊपर की टोकरी में फिरौन के लिए सब प्रकार की पकी पकाई वस्तुएं हैं, और पक्षी मेरे सिर पर की टोकरी में से उन वस्तुओं को खा रहे हैं। 18 यूसुफ ने कहा, इसका फल यह है
3 टोकरियों का अर्थ 3 दिन है। 1900 अब से 3 दिन के भीतर फिरौन तेरा सिर कटवा कर तुझे एक वृक्ष पर टंगवा देगा। और पक्षी तेरे मांस को नोच नोच कर खाएंगे। 20 और तीसरे दिन फिरौन का जन्मदिन था, उसने अपने सब कर्मचारियों की जेवनार की, और उसने पिलानेहारों के प्रधान, और पकानेहारों के प्रधान दोनों को बंदीगृह से निकलवाया। 21 और पिलानेहारों के प्रधान को तो पिलानेहारे के पद पर फिर से नियुक्त किया, और वह फिरौन के हाथ में कटोरा देने लगा। 22 पर पकानेहारों के प्रधान को उसने टंगवा दिया, जैसा कि यूसुफ ने उनके स्वप्नों का फल उनसे कहा था। 23 फिर भी पिलानेहारों के प्रधान ने यूसुफ को स्मरण ना रखा, परंतु उसे भूल गया।